मुहर्रमुल हराम इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना। इस्लामी हिजरी साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और माह ज़ुल्हिज्जा पर ख़त्म होता है। मुहर्रमुल हराम ज़माने जाहिलियत ही से लोगों में अज़मत व एहतराम का हामिल है और यौम आशूरा एक अज़ीम और अज़मत व एहतराम का हामिल दिन है। तारीख़ में मुतअद्दद अहम और अज़ीम वाक़यात इससे जुड़े हुए। उनमें सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि आसमान व ज़मीन और आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी, यानी दुनिया का इख्तिताम इसी दिन अमल में आएगा। मुहर्रमुल हराम की अज़मत व हुर्मत, इसी तरह यौम आशूरा की अज़मत व हुर्मत का ताल्लुक़ सिर्फ़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं है, जैसा कि आम तौर से लोग समझते हैं। यौम आशूरा की अज़मत व हुर्मत का सिलसिला बहुत पहले से आ रहा है। यह और बात है कि इसी दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत के नौजवानों के सरदार और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर और नूर नज़र हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का अलमनाक और अंदोहनाक वाक़या इसी रोज़ मैदान करबला में पेश आया। यौम आशूरा के असल में दो ही आमाल हैं। नंबर 1, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखना, या 10 और 11 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखना। नंबर 2, अपने अहलो अयाल पर रिज़्क में फ़राखी करना, उसअत करना। इन दोनों के अलावा बहुत सारी खुराफात लोगों के दरमियान राइज हो गई हैं, जैसे मुहर्रमुल हराम के महीने को मनहूस समझना, मुहर्रमुल हराम के महीनों को गम का महीना समझना, मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह नहीं करना और इसी तरह दिगर खुराफात और बिदआत का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अजीमुश्शान वाक़या यौम आशूरा को पेश आया। लोगों में ये मशहूर हो गया कि यौम आशूरा की फ़जीलत सिर्फ़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये लोगों के दरमियान गलत तरीक़े से राइज हो गया। यौम आशूरा की फ़जीलत ज़माने दराज से, इसी तरह इस्लामी साल नौ की मुबारकबाद का पैगाम देना गैर इस्लामी तरीक़ा है।
और ये तरीक़ा अक़वाम गैर अक़वाम आलम की मुशाबहत और उनकी तहज़ीब और कल्चर की तासीर का नतीजा है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुहर्रमुल हराम का हकीकी पैगाम क्या है। तमाम नाज़रीन किराम को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस पैगाम पर मुसलमान आलम अमल करने लगेंगे तो दुनिया में एक ज़बरदस्त दीनी इनकलाब आ जाएगा। अपने घर, अपने अहलो अयाल और अपनी हर चीज़ को रज़ाए इलाही के लिए खैर बात कहना और अपने आमाल व अफ़आल और अपनी कोशिशों और अपनी क़ुरबानियों से ऐसा माहौल बनाना कि जुल्म व बर्बरियत, बदअमली व बदकिरदारी, इंतशार व अनारकी, इल्हाद व ज़िंदीक़ियत के सारे दरवाज़े बंद हो जाए और अपने ज़ाती मफादात पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जज़बात पर दीन को तरजीह देना, हक़ को तरजीह देना और हक़ को बुलंद करने के लिए हर तरह की क़ुरबानी पेश करना, ये मुहर्रमुल हराम का असली और हकीकी पैगाम। करबला के वाक़े से तमाम मुसलमानों को ये सबक मिलता है कि हक़ के लिए अपनी हर चीज़ को क़ुरबान कर देना चाहिए, और किसी भी मुसलमान के लिए ये सही नहीं है कि वो बातिल के सामने झुके। और एक अहम पैगाम ये है कि हक़ और बातिल की जंग जहाँ भी पेश आए वहाँ इस्लाम ने कहा कि तुम क़िल्लत और कसरत को ना देखो, तादाद किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ये नहीं देखो। अगर तुम हक़ के लिए, अल्लाह के लिए लड़ रहे हो तो क़िल्लत के बावजूद कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी। और आज का जो सबसे बड़ा मसला है, लोग हक़ और बातिल के मामले में भी तादाद का, क़ुव्वत का, आलात का, हथियार का मुआजना करते हैं। ये बात सही नहीं। यही दर्स हमें मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से मिलता है कि उन्होंने तन्हा बातिल का मुकाबला किया और ये बताया कि हर वो आदमी जो हक़ के लिए आगे बढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके नाम को बुलंद करेगा और रहती दुनिया तक उसका नाम रोशन रहेगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, इस्लाम ज़िंदा होता हर करबला के बाद। जब कोई शहादत का वाक़या पेश आता है, बातिल से कोई जंग होती है और मुकाबला करने वाला जम कर मुकाबला करता है, अपने अहलो अयाल की, अपनी जान की, अपने घर की परवाह नहीं करता, तो उसके बाद कामयाबी इस्लाम को मिलती है और करबला की जंग का याद ताज़ा हो जाती है।